रानी बन जाओ, इतना घमंड ठीक नहीं है। मर चुका है वह डरपोक, सराबी कहती है। वह डरपोक नहीं थे, डरपोक तो तुम हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। इतना सुनते ही स्कार सराबी से लड़ने लगता है। जिसकी नीयत ही गंदी हो वह राजा क्या बनेगा। तभी दहाड़ते हुए सिम्बा आता है। यह देखकर स्कार डर जाता है। उसे लगता है कि वह मुफासा है। सिम्बा कहता है, दूर हटो मेरी माँ से। सराबी वर्षों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। सिम्बा आज अपने पिता का कर्तव्य पूरा करने आया था। स्कार कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं। स्कार कहता है, भूलो मत कि मैं तुम सबका राजा हूँ। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, इसके लिए भले ही हमें युद्ध क्यों न करना पड़े। सिम्बा का पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार था। स्कार कहता है, तुम भूल गए कि तुमने अपने पिता की जान ली थी। बताओ अपने परिवार वालों को कि तुम्हारी वजह से हमारे महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे। सिम्बा इस बात को कबूल कर लेता है। स्कार को एक मौका मिल जाता है। वह कहता है, जो अपने सगे बाप का न हुआ वह क्या राजा बनेगा। स्कार सिम्बा पर दबाव डालते हुए उसे पीछे की ओर ले जाने लगता है। स्कार कहता है, झुकाओ अपना सिर। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटक जाता है। एक जोर की बिजली गिरती है जिससे आग लग जाती है। आज एक पापी का अंत तय था। स्कार कहता है, यही नजारा मैंने पहले भी देखा था। मुफासा ने मरने से पहले ऐसे ही देखा था। स्कार उछलकर उसके पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं, मारा तेरे बाप को मैंने ही। इतना सुनकर सिम्बा अपने पिता को याद करने लगता है। फिर अपने जबड़े से स्कार के बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और कहता है, इसी ने मेरे पिता को मारा है। तुम कैसे भाई हो जिसने अपने ही भाई की जान ले ली। स्कार कहता है, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने नहीं मारा। तभी सराबी कहती है, अगर तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा। स्कार सभी लकड़बग्घों को हमला करने का आदेश देता है। सभी लकड़बग्घे सिम्बा पर टूट पड़ते हैं। सिम्बा सभी को नोच नोच कर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। यह था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सिम्बा के दोस्तों को लकड़बग्घों ने घेर लिया था। हमेशा से सुअर लकड़बग्घों से डरता आया था, लेकिन आज वह मुकाबला करने के लिए तैयार था। सुअर सभी लकड़बग्घों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। हर किसी के अंदर एक शेर छुपा होता है और समय आने पर वह दिख भी जाता है। यहाँ नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है, लेकिन नाला अब बड़ी हो चुकी थी। दोनों भिड़ जाते हैं और नाला लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। वह पक्षी भी उछल उछल कर मार रहा था। बंदर भी अपने हथियार लेकर मैदान में उतर जाता है। सभी को भगा भगा कर मार रहा था। सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। यहाँ बूढ़ा शेर मैदान में अकेला खड़ा था। उस पर तरस आ रहा था क्योंकि उसे अब भगवान भी नहीं बचा सकते थे। तभी सिम्बा ने देखा कि स्कार वहाँ से भाग रहा था। सिम्बा उसके पीछे जाता है और एक पहाड़ी पर उसे घेर लेता है। स्कार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिम्बा उसके सामने खड़ा था। स्कार कहता है, मुझे माफ कर दो सिम्बा, ये सब उन लकड़बग्घों ने मुझसे करवाया था, मैं मजबूर था। लकड़बग्घे स्कार की बातें सुन रहे थे। सिम्बा कहता है, कितना झूठ बोलोगे चाचा, कभी तो सच बोल दिया करो। स्कार कहता है, सिम्बा तुम अपने चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यह सुनकर स्कार खुश हो जाता है और कहता है, बताओ महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सिम्बा कहता है, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना। स्कार वहाँ से जाने लगता है। तभी धोखे से वह सिम्बा पर